अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का हमारा करंट अफेयर का ही एक टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे कि पाकिस्तान नीड्स एंड अदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी क्या। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 के अंदर एक ऐसी रेजोल्यूशन थी जो कि पास की गई और उसके सिर्फ 7 साल बाद इस पाकिस्तान मूवमेंट ने दुनिया के ऊपर दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया। ठीक है। और वहां पर पाकिस्तान एक अलग कंट्री के तौर पर जाहिर हुआ, मतलब कि उसने एक जो है दुनिया का नक्शा बदला। किसने? पाकिस्तान मूवमेंट ने। और उसकी जो मोटिवेशन थी वो क्या थी? पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो इन माय ओपिनियन जैसे ही 2023 स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक एंड अदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन सेट करे। इसमें क्या हो कि वो अपने पॉलिटिक्स को किस तरह ठीक करेगा, वो अपनी इकोनॉमी को किस तरह ठीक करेगा, वो अपनी सोसाइटी को किस तरह ठीक करेगा। अगर पाकिस्तान ये नहीं करता तो वही the same situation will be going on same as it was in 2022। हमने पहले 2022 का एक लेक्चर देखा था जिसके अंदर हमने देखा था कि 2022 के अंदर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी वो किस तरह रही थी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो किस तरह रही थी, पाकिस्तान की जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से रही थी, पाकिस्तान ने कौन कौन सी अचीवमेंट्स की थी। ठीक है। तो अगर ज्यादा उसके अंदर डीप जाया जाए तो 2022 जो था इट वाज नॉट अ गुड ईयर फॉर पाकिस्तान, बिकॉज उसके अंदर मल्टीपल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऐसी हुई जो कि सिर्फ क्राइसिस वाली थी, ना कि कोई अचीवमेंट्स वाली थी। ठीक है। तो अब 2023 को उस क्राइसिस से बचाने के लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा? तो पाकिस्तान नीड्स एन अदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन। अब उसके अंदर क्या होगा? जो 2023 होगा हमारा, उसके अंदर हमने क्या करना है? हमने कोशिश करना है कि इसको डिफरेंट बनाना है। ठीक है, फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर, और इट विल बी मोर ऑफ द सेम। अगर हमने इसको डिफरेंट ना बनाया बाय टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ कैंडिड मेजर्स, देन द सिचुएशन विल बी द सेम एज वाज इन 2022। अब इसके अंदर हमने करना क्या है? सबसे पहले हमने जो नेशनल लेवल है उसके अंदर हम इसको दो जो है मेजर डोमेन्स हैं उसके अंदर देखेंगे। एक नेशनल लेवल पे और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे। जो नेशनल लेवल है इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे पॉलिटिक्स में, फिर इकोनॉमी में, फिर सोशल में। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना है, जो कि हमने रेजोल्यूशन, क्योंकि हमने रेजोल्यूशन क्या होती है? इरादा करना, और इरादा पुख्ता इरादा। जिस तरह 1940 के अंदर पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान मूवमेंट थी, उसने एक पुख्ता इरादा किया था कि हमने पाकिस्तान बना के हटना है। इसी तरह अब भी पाकिस्तान को वो रेजोल्यूशन दोबारा करने की जरूरत है। कैसे और उसके अंदर क्या करना है? वी हैव टू रिजॉल्व दैट इंटरनेशनल जो इंटरनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं in favor of the national sovereignty. We have to resolve the internal political disputes in favor of national sovereignty, security and prosperity। मतलब कि हमने जो अपनी अंदर की पॉलिटिक्स है ना, उसको प्रेफर नहीं करना। हमने क्या करना है? हमने नेशनल सोवरेनिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को और नेशनल प्रॉस्पेरिटी को, इसको हमने प्रेफर करना है। मतलब कि हम, हमारी जो अपने पॉलिटिक्स है वो बाद में आएगी, पहले मुल्क आएगा। ठीक है। ये जो गेम ऑफ थ्रोन है, इट शुड बी एंडेड। ठीक है, वो जो एक पावर पॉलिटिक्स है इसको हमने खत्म करना है। वी शुड लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री एंड रिविजिट द टीचिंग्स ऑफ आवर रिलीजन एंड द गाइडिंग प्रिंसिपल्स आउटलाइंड बाय द कायदे आजम। ठीक है, जो कायदे आजम ने एक ख्वाब देखा था कि किस तरीके से हम इस मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेटिक कल्चर को परवान चढ़ाएंगे, जिस मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनको हक दिया जाएगा, जिस मुल्क के अंदर जो खवातीन होंगी वो मर्दों के शाना बशाना काम करेंगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके ऊपर हमने अमल पैरा होना है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जिसके अंदर जो कि हमारा इस्लाम भी कहता है कि इंसाफ दो, चाहे आपके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। ठीक है। तो हमने हमने क्या करना है? हमने अपना जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर भी एक फेयर प्ले लेके आना है। उसको हमने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बेहतर बनाना है। ठीक है। तो पॉलिटिकली जब तक हम ये एक्शंस नहीं लेंगे, हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो इट विल बी गोइंग ऑन विद द सेम पैटर्न। ठीक है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको पिछले भी अपने लेक्चर्स के अंदर वो बताया हुआ है कि किस तरीके से जो ज़बिग्नेव ब्रेजेंस्की
वो एक स्कॉलर्स थे, ऑथर थे। द स्ट्रेटेजिक विजन उनकी एक बुक थी, इफ यू हैव टाइम देन रीड इट। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर एंड वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान इसको हल कर लेता है तो उसके बाकी सारे जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। तो हमने पॉलिटिकली क्या रिजॉल्व किया कि हमने अपनी जो पर्सनल पॉलिटिक्स है उसको हमने नीचे करना है। हमने जो अपनी नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है, मतलब कि कंट्री के साथ जो हमारी पेट्रियोटिज्म है उसको हमने इंक्रीज करना है। हमने जो गेम ऑफ थ्रोन है उसको ख़त्म करना है। उसके अलावा हमने हिस्ट्री से सबक सीखना है कि हमने अभी तक जिस तरह हमने ये पावर गेम किया उससे सिर्फ हमें नुकसान ही हुआ है। अब हमने इसे बचना है। हमने अपने जुडिशरी के जो सिस्टम है और जो जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट है इन द पॉलिटिक्स उसको कम करना है। सिमिलरली अगर हम इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो हमने क्या करना है जी, वी शुड इनवाइट लीडिंग इकोनॉमिस्ट एंड थ्रो द लीडर्स टू हेल्प आइडेंटिफाई कम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल इश्यूज एंड सजेस्ट वेज टू मैनेज इट। मतलब कि हमने ये देखना है कि हमारे जो मसाइल हैं वो क्या हैं। हम जिस तरह हमें कभी अभी पिछले दिनों एक इशू हुआ था अरशद शरीफ का, तो उस पर हमने कमेटी बनवाई थी, बाहर से लोग बनवाए बुलाए बुलवाए थे एक्सपर्ट्स। इसी तरह हम जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी बाहर से हम मंगवा के हम अपने जो कम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं हम उसको हल कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं यहाँ पर जो इवन कि मेरी जो रिसर्च कहती है कि हम जानते हैं कि हमारा इकोनॉमी का मसला क्या है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ उसको डूइंग करने में हम कासिर हैं। ये जो एक नोइंग डूइंग गैप है इसको खत्म करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा मसला है इसको खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद जो है देयर शुड बी फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी हमारी 6%, हमने आज से ये रिजॉल्व करना है कि हमारी जो 2023 के अंदर हमारी जो जीडीपी होनी चाहिए वो 6% रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वी नीड टू क्रिएट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हमने उसके ऊपर काम करना है। हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। हमने इंश्योर करना है एक बैलेंस्ड इकोनॉमी एंड इंपोर्ट इंटरनल कैपेसिटी को हमने अपना इंक्रीज करना है। सेल्फ रिलायंस के ऊपर काम करना है। ये जो बैगिंग बॉयल पॉलिसीज है, अभी पिछले दिनों में मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर इवन के कल की अगर आप न्यूज भी देख लें, 14 जनवरी की 9 बजे की जियो की न्यूज सुने तो उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है कि जब शहबाज शरीफ साहब मुत्तहिदा यूएई के प्रेसिडेंट से मिले हैं तो उसको कहा है कि हमारे जो मसाइल हैं वो ज्यादा हैं, तो आप $1 बिलियन और दे दें। मतलब कि ये एक इतने बड़े मुल्क के एक लीडर के लिए ये शर्मनाक बात है कि वो बता रहा है किसी और कंट्री को कि हमारे मुल्क के मसाइल ज्यादा हैं, आप $1 बिलियन और दे दें। और वो भी आगे से कह रहे हैं जी मैं हाजिर। ठीक है, आप लोगों के लिए तो ये शर्म का मकाम है ना। तो वी हैव टू गो अवे फ्रॉम बैगिंग बाउल पॉलिसीज। ये कभी भी आपको मतलब कि ना सीरियस नहीं कर सकेंगी टू रिजॉल्व योर डिस्प्यूट्स। जब अगर फॉर एग्जांपल बच्चा है और उसको कुछ पैसे चाहिए, जब तक बाप उसे देता रहेगा तो वो ये समझने की कोशिश नहीं करेगा कि कैसे मैंने अर्न करना है। लेकिन जब बाप हाथ रोक लेगा तब बच्चे को पता चलेगा यस वी आई हैव टू सर्वाइव, और उसके लिए उसे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो खुद मेहनत करेगा तब उसे एहसास भी होगा अपने पैसे का और वो मेहनत भी करेगा। ठीक है, तो ये जो बैगिंग बाउल पॉलिसीज हैं इनको पैसे वगैरह मिल जाते हैं बाहर से, और ये जो एक मेजर इश्यूज होती हैं हमारी इकोनॉमी के उनको रिजॉल्व करने से ये कासिर हैं और नहीं करते। फिर अगर हम इस पॉलिसीज को ख़त्म कर दें तो फिर हम अपने जो मसाइल हैं इकोनॉमी के उसको हल कर सकते हैं। आप ज़्यादा जो फोकस है अपने आईटी सेक्टर के ऊपर करके आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कमा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सोसाइटी के ऊपर आए तो वी नीड टू वर्क ऑन नेशन बिल्डिंग। हमारी जो इस टाइम नेशनल इंटीग्रिटी है वो बहुत ज़्यादा काम हो चुकी है। मतलब कि हम जो इंटीग्रेशन है हमारी वो काफ़ी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। आप देखें सिंध के अंदर, आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया के अंदर चले जाएं, ठीक है, वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे के खिलाफ कोई एक भी पॉइंट जो है वो जाने नहीं देती। ठीक है, वी हैव टू मेक नेशनल इंटीग्रेशन अगेन, और इसको एक रियलिटी बनाना है। ये भी हमने रिजॉल्व करना है।
इस 2023 के स्टार्ट में। उसके बाद हमने पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, इस तरह के और भी जो मतलब कि ना स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ जॉब्स वगैरह क्रिएट करनी है। उसके अलावा हम ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी होते हैं उनका भी हम बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मतलब कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, और वो वहां पर हमारे किए वो भुगत रहे होते हैं। मतलब कि हमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कुछ करते हैं, देन दे हैव टू मतलब क्या ना, उनको उनको सफर करना पड़ता है, वहां के जो ताने हैं वो उनको मिलते हैं, वहां पर उनकी जो वर्थ है वो कम हो जाती है। सो वी हैव टू कंट्रीब्यूट विद देम आल्सो, मतलब कि हमें उनको भी इज्जत देने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। तो ये है हमारे सोसाइटी लेवल पे के ऊपर कि हमने नेशन को हम नेशन बिल्डिंग करनी है, एक नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर हमने काम करना है, ठीक है। उसके अलावा हमने पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश करनी है, वो जो फ्लड्स के अंदर जो लोग हैं उनको रिहेबिलिएट करने के अंदर हम एक दूसरे के साथ मदद वगैरह कर सकते हैं। तो हमने देखा पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के अंदर ये सारी क्या होनी चाहिए, ये हमारी न्यू ईयर्स की रेजोल्यूशंस होनी चाहिए, ये 2023 के अंदर हमारी एक नई रेजोल्यूशन हो, ठीक है। अब ये कब होनी चाहिए ये हमारे लीडर्स ही बेहतर बता सकते हैं। सिमिलरली जो इंटरनेशनल लेवल है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, पहले हम नेशनल लेवल पे देखेंगे फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल के अंदर हमने क्या करना है, देयर शुड बी एफर्ट्स मेड टू इंप्रूव रिलेशनशिप एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, ठीक है। हमने कोशिश करनी है कि अपने जो इश्यूज हैं, अपने जो नेबर्स के साथ या ओवरऑल ग्रेट पावर्स के साथ जो हमारे मसाइल हैं उनको हमने हल करना है विद इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी, रियलाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ साउथ एशियन। हमने सार्क को रिवाइव करना है विद रिस्पेक्ट टू रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि हमने रीजन के अंदर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, अपने अपने रीजन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। उसके अलावा लेट अस फोकस ऑन कंसर्निंग and building relationship with many more countries as per Pakistan all weather friendship with China। जिस तरह पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशन है, इसी तरह पाकिस्तान को चाहिए कि वो ये जो एक ब्लॉक है ना इसके अंदर और भी सबको ऐड करें, मतलब कि यहाँ पर पाकिस्तान के एस ए आ गया, ईरान आ गया, इंडिया आ गया, अफगानिस्तान आ गया, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि जो यहाँ पर कार्स आ जाती हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, रशिया आ जाता है, ठीक है, यूएस आ जाता है, ईयू आ जाता है। आप इन सब के साथ बना के रखें, आप वो जो एक न्यूट्रलिटी है, हम वो रियलिटी, ये फर्दर पॉइंट है भी वही, द रियलिटी एंड 21st सेंचुरी इज द कंट्रीज कैन नॉट एस्केप पॉलिटिक्स। हम भाग नहीं सकते किसी चीज से, नो वन कैन, दे कंसिस्टेंटली प्रिटेंड टू बी पॉलिटिकल न्यूट्रल, वी नीड टू एंगेज पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली विद ऑल व्हाइल फोकसिंग ऑन नेशन बिल्डिंग, मतलब कि हमें सबके साथ एंगेज करना पड़ेगा, हम कहीं से भी अपने आप को भगा नहीं सकते। सिमिलरली फर्दर अगर हम देखें तो ये मेरा कंक्लूडिंग पॉइंट है, मैनी पाकिस्तानीज लाइक मैनी नेशंस अराउंड द वर्ल्ड लव टू सेट न्यू ईयर रेजोल्यूशन बट फेल विद इन द फर्स्ट क्वार्टर टू कीप द मोमेंटम गोइंग, ठीक है। इफ दैट कंटिन्यूज टू बी केस द ईयर 2023 विल बी नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ इन 2022, द स्टेक्स आर श्योरली हाई। तो अगर फॉर एग्जांपल हम थोड़े से अरसे के बाद अपने आप को फेलियर की तरफ धकेल देते हैं, then the 2023 will be the same as the 2022। तो विदित भट्ट जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको यह इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन सब्सक्राइब इट, एंड ये जो बेल आइकॉन है इसको लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।